नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी फीसलों की आज की ताजा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। यूपी एसएससी ने अगस्त से दिसंबर तक परीक्षा का कार्यक्रम जारी किया। देखें पूरी डिटेल। आबकारी सिपाही की लिखित परीक्षा 20 सितंबर को सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक और आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की लिखित परीक्षा इसी दिन दोपहर 3 से 5 बजे तक प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपीएसएससी ने सोमवार को अगस्त से दिसंबर तक की परीक्षा व इंटरव्यू का कार्यक्रम जारी किया है। इसके अनुसार आयोग की ओर से प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी 2026 का आयोजन अक्टूबर में प्रस्तावित किया गया है। हाल में ही आयोग ने पीईटी का कार्यक्रम जारी किया है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू किए गए हैं। आयोग के अनुसार आबकारी सिपाही की लिखित परीक्षा 20 सितंबर को सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक और आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की लिखित परीक्षा इसी दिन दोपहर 3 से 5 बजे तक प्रस्तावित है। इसी क्रम में प्राविधिक सहायक ग्रुप सी की लिखित परीक्षा 9 अगस्त को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक, सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा स्नातक स्तरीय की लिखित परीक्षा 23 अगस्त को सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक प्रस्तावित है। आयोग के परीक्षा नियंत्रक सुभाष प्रजापति के अनुसार अनुदेशक फिटर, अनुदेशक ड्राफ्ट्समैन, अनुदेशक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेंटेनेंस के साक्षात्कार अगस्त में प्रस्तावित किए गए हैं। इसके साथ ही आशुलिपिक भर्ती की हिंदी आशुलेखन व टंकण परीक्षा 1 सितंबर से वन रक्षक व वन जीव रक्षक भर्ती लिखित परीक्षा 27 सितंबर को सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक प्रस्तावित है। हैवान बना बाप, मुंह से गर्दन तक खून, टूटी चारपाई, बिखरी चूड़ियां, अंतिम सांस तक जूझी बेटी, चीखों से टूटी नींद। आगरा के जैतपुर में बेटी के कोर्ट मैरिज करने से नाराज पिता ने रविवार रात को दुपट्टे और रस्सी से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। अंकिता ने गत फरवरी में नहटोली के रहने वाले सहपाठी आईटीबीपी जवान अमित उर्फ अनिल से प्रेम विवाह किया था। पड़ोसी की तहरीर पर पुलिस ने हत्या की प्राथमिकी दर्ज की है। आरोपी पिता को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। आगरा में अंकिता के प्रेम विवाह करने से खुन्नस खाया पिता हैवान बन गया। जिस बेटी को पाल पोसकर बड़ा किया वह बिस्तर में गहरी नींद में थी, तभी पिता ने उसे सोते में दबोच लिया। रस्सी से गला दबाने की कोशिश की तो बेटी ने हाथ पैर मारे। इस पर आरोपी ने अंकिता के मुंह पर घूंसे मारकर लहूलुहान कर दिया। उसकी चीखें रात के सन्नाटे को चीरने लगी। बेटी बचने के लिए अंतिम सांस तक जूझती रही, मगर बेरहम पिता को तरस नहीं आया। पड़ोसियों ने दरवाजे पीटे मगर उसने घर की लाइटें बंद कर दी। पड़ोसी अनुज कुमार ने जैतपुर थाने में दर्ज कराई प्राथमिकी में लिखा कि रविवार रात 1 बजे विमल शर्मा के घर से दिल दहलाने वाली चीखों से उनकी नींद टूटी। अन्य पड़ोसी भी घर के बाहर जमा हो गए। खुलवाने को दरवाजा पीटा तो घर की लाइटें बंद हो गईं। घर की छत पर कुछ लोग भागते हुए दिखे। काफी देर तक दरवाजा नहीं खुलने पर 112 नंबर पर कॉल किया। पुलिस के पहुंचे पर आरोपी विमल ने दरवाजा खोला। अब मदरसों में होगी सिर्फ 12वीं तक की पढ़ाई। कालिम फाजिल की नहीं मिलेगी डिग्री, योगी कैबिनेट में संशोधन का प्रस्ताव। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मदरसों में कालिम और फाजिल की डिग्री मिलना बंद हो गया है। अब उत्तर प्रदेश की सरकार मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम में संशोधन करने जा रही है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम में संशोधन की तैयारी में है। इस संबंध में संशोधन प्रस्ताव मंगलवार को राज्य कैबिनेट की बैठक में पेश किया जाएगा। प्रस्तावित बदलावों के तहत अब मदरसों में केवल आलिम इंटरमीडिएट स्तर तक की शिक्षा ही मान्य होगी, जबकि कामिल और फाजिल की डिग्रियां नहीं दी जा सकेंगी। यह कदम सुप्रीम कोर्ट के नवंबर 2024 के उस फैसले के अनुरूप उठाया जा रहा है जिसमें कहा गया था कि कोई भी शिक्षा बोर्ड 12वीं इंटरमीडिएट से आगे की डिग्री प्रदान नहीं कर सकता। अदालत ने स्पष्ट किया था कि मदरसा बोर्ड द्वारा दी जाने वाली कामिल स्नातक समकक्ष और फाजिल स्नातकोत्तर समकक्ष डिग्रियां वैधानिक मान्यता नहीं रखती हैं। संशोधन के बाद बनाया जाएगा कानून। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मदरसों में कामिल और फाजिल की डिग्रियां देना पहले ही बंद हो चुका है। अब राज्य सरकार मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम में संशोधन कर इस व्यवस्था को कानून रूप देने जा रही है। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद संशोधित प्रावधान लागू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। मदरसों में होती थी आलिम और कामिल तक पढ़ाई। बता दें कि उत्तर प्रदेश के मदरसों में अब तक मौलवी हाई स्कूल समकक्ष, आलिम इंटरमीडिएट समकक्ष,
कामिल स्नातक समकक्ष और फाजिल स्नातकोत्तर समकक्ष पाठ्यक्रम संचालित होते थे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कामिल और फाजिल की पढ़ाई और डिग्री देना बंद हो गया था। राम मंदिर ट्रस्ट से इस्तीफे के बाद एक्टिव मोड में चंपत राय। अयोध्या में संतों के द्वार पहुंचे, चंदा चोरी पर दी सफाई। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से इस्तीफे के बाद पूर्व महासचिव चंपत राय पहली बार सार्वजनिक रूप से दिखे। उन्होंने अयोध्या के साधु संतों और निर्मोही दिनेंद्र दास से मुलाकात कर प्रसाद भेंट किया। इस दौरान वे संतों को चढ़ावा प्रकरण में हुई कार्रवाई की विस्तृत जानकारी देकर भ्रांतियां दूर कर रहे हैं। अयोध्या के राम मंदिर ट्रस्ट से इस्तीफे के बाद चंपत राय पहली बार कैमरे की नजर में आए। इस दौरान वो राम नगरी में संतों के बीच पहुंचकर मुलाकात करते दिखे। मंदिर जाकर अलग अलग साधु संतों से मिलने का सिलसिला काफी देर तक चला। उन्होंने निर्मोही अखाड़ा के महंत दिनेंद्र दास से भी भेंट की। आपको बता दें कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय ने पद से इस्तीफा देने के बाद संत समाज के बीच जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। इन दिनों वे अयोध्या के विभिन्न मंदिरों में पहुंचकर साधु संतों से मुलाकात कर रहे हैं। मुलाकात के दौरान वे संतों को प्रसाद भेंट कर रहे हैं और राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण में अब तक हुई कार्रवाई की विस्तृत जानकारी भी साझा कर रहे हैं। जनगणना 2027 17 अगस्त से दूसरा चरण, जाति व माता पिता के जन्म भी देनी होगी जानकारी, क्या पूछा जाएगा। साल 2027 की जनगणना में पहली बार जाति की जानकारी दर्ज की जाएगी। इसके साथ ही माता पिता की जन्म तिथि और जन्म स्थान जैसी जानकारियां भी ली जा सकती हैं। जाति कैसे दर्ज होगी, क्या दस्तावेज देने होंगे और 45,000 से ज्यादा जातियों का डाटा को कैसे संभाला जाएगा। जाने जनगणना के दूसरे चरण की पूरी जानकारी। साल 2027 की जनगणना का दूसरा चरण 27 अगस्त से शुरू होगा। इस जनगणना में 1931 के बाद पहली बार लोगों की जाति भी दर्ज की जाएगी। इसके अलावा इसकी भी संभावना है कि लोगों के माता पिता की जन्म तिथि और जन्म स्थान की जानकारी भी दर्ज की जाए। गणना के दौरान जिन लोगों के पास पासपोर्ट होगा उनका पासपोर्ट नंबर भी लिया जा सकता है। आधार नंबर केवल स्वेच्छा से दिया जा सकता है। कहां और कब से शुरू होगा दूसरा चरण। गृह मंत्रालय ने सोमवार को एक अधिसूचना जारी की। इसमें मंत्रालय ने बताया कि लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बर्फीले इलाके में जनगणना का दूसरा चरण 1 सितंबर से 30 सितंबर तक चलेगा। इससे पहले 17 अगस्त से 30 अगस्त तक लोग खुद भी अपनी जानकारी ऑनलाइन भर सकेंगे। इसका मतलब है कि जनगणना के दूसरे चरण की प्रश्नावली भी जल्द की जाएगी। जाति कैसे दर्ज की जाएगी। सूत्रों के अनुसार जाति वही दर्ज की जाएगी जो व्यक्ति खुद बताएगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सूची ड्राफ्ट होगी, जबकि जाति वाला अलग कॉलम केवल उन लोगों के लिए होगा जो SC या ST श्रेणी में नहीं आते हैं। हंगामे के बीच 59,000 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश, विपक्ष पर भड़के सीएम योगी। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन यानी मंगलवार को वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने शून्यकाल के दौरान विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच अनुपूरक बजट पेश किया। उन्होंने वित्त वर्ष 2026-27 की अनुपूरक अनुदान मांगों को सदन के समक्ष प्रस्तुत करते हुए कहा कि प्रस्तावित अनुपूरक बजट का आकार 59,019 करोड़ रुपए है। इसमें राजस्व लेखे का व्यय 17,399 करोड़ रुपए तथा पूंजी लेखे का व्यय 46,620 करोड़ रुपए है। उधर उत्तर प्रदेश विधानसभा में मंगलवार को विपक्ष के लगातार हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही बाधित रही। विपक्षी सदस्य वेल में बैठकर नारेबाजी करते रहे, जबकि विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना बार बार उनसे अपनी सीट पर लौटने और चर्चा में भाग लेने की अपील करते रहे। उन्होंने कहा कि सरकार सभी सवालों का जवाब देने को तैयार है और वेल में कही गई बात कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेगी, लेकिन विपक्ष नहीं माना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे ही बोलने के लिए खड़े हुए, विपक्ष ने हंगामा तेज कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सपा और विपक्ष का आचरण न केवल असंवैधानिक बल्कि शर्मनाक है। आरोप लगाया कि कार्य मंत्रणा समिति में पहले से तय एजेंडे के बावजूद विपक्ष सदन का समय बर्बाद कर रहा है और 25 करोड़ प्रदेशवासियों के हितों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। इस दौरान सपा विधायक सचिन यादव को पूरे सत्र के लिए सदन से निष्कासित कर दिया गया। विधानसभा अध्यक्ष ने उनकी सदस्यता समाप्त करने का प्रस्ताव एथिक्स कमेटी को भेजने की चेतावनी भी दी है। हंगामे के दौरान विपक्षी विधायकों और मार्शलों के बीच धक्का मुक्की हुई, जिसके बाद सदन की कार्यवाही बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश की सभी खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल द यूपी न्यूज 92 में।